नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम थायराइड और उससे मुतालिक मुख्तलिफ अमराज पर गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा अगला सवाल डॉक्टर उरूज लाल रहमान से ये है, थायराइड डिसऑर्डर की क्या अलामात होती हैं और उस पर प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं और होने वाले बच्चे पे, आने वाले बच्चे पर क्या असरात होते हैं उसके। जी डॉक्टर साहिबा। बहुत इम्पोर्टेंट है। थायराइड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जो बेबी के इनिशियल 20 वीक्स हैं, तो यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स प्लस, वो जो है वो सब मदर के थायराइड पे डिपेंडेंट है। तो पहले तो ये कि अगर हाइपोथायराइड है पेशेंट तो वो कंसीव ही नहीं कर सकेगी। अगर बिल्कुल ही नहीं कर सकती, इनफर्टिलिटी होती है, वो कर ही नहीं पाती हैं। इत्तेफाक से हो भी जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करते कंसीव। और फिर जब हम उनको ट्रीटमेंट पे डालते हैं तो हमने खुद देखा है विद इन 3 मंथ्स वो कंसीव करते हैं। विद इन 3 मंथ्स ये हमने देखा है। तो फिर हमारा क्या एडवाइस होती है, क्योंकि अगर वो एक गोली ले रही थी तो हमारी एडवाइस होती है कि जो ही आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई है, आपने एक गोली एक्स्ट्रा करनी है। अच्छा। एक अब आपकी है और एक अब आपके बेबी की है। सो हाइपोथायराइड में तो देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपने ये ट्रीटमेंट बढ़ाई नहीं तो क्या होगा कि बेबी को हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, उसका ग्लैंड नहीं ग्रो करेगा, या ग्रो करेगा तो उसको ग्वाइटर होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, बेबी जो वो पैदा होगा तो वो स्लो होगा, उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, वो थोड़ा वेट उसका ज्यादा होता है, वो फ्लॉपी बेबी हम कहते हैं, उसको क्रिटिनिज्म कहते हैं, जो कि फिर मेंटली स्पेशल हो जाते हैं बच्चे। सो ये मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है हाइपोथायराइडिज्म। थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि उसको उसमें जरूरी ये होता है पता होना इनको कि जो ही, क्योंकि हमने मेडिसिन चेंज करनी होती है। फर्स्ट 3 मंथ्स में हमें हर हालत में मेडिसिन चेंज करनी होती है। जो कॉमनली हम मेडिसिन देते हैं कार्बेमाजोल, वो बेबी के अंदर एबनॉर्मलिटीज कर सकती है। सो हमें जो है वो चेंज करनी होती है और उसको प्रोपाइल थायरोसिल पे हम चेंज करते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में। सो जो ही कंसीव हुआ अपने डॉक्टर को दिखाना है ताकि वो आपकी डोज एडजस्ट करे और आपकी दवाई चेंज करे पेशेंट की। और पेशेंट को फिर जो है मतलब डोज भी चेंज करना है या सिर्फ डोज उसके हिसाब से चेंज करते हैं। जो थायराइड मेडिसिन का नाम ही बदल जाएगा, मेडिसिन बदल जाएगी। अच्छा। मेडिसिन ही बदल जाएगी 3 मंथ्स के लिए। फिर 3 मंथ्स के बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे, वापस ले जाते हैं उस पे कार्बेमाजोल के ऊपर। पीटीयू से वापस कार्बेमाजोल पे कर देते हैं, क्योंकि पीटीयू अगर बहुत लॉन्ग अरसा लिया जाए तो फिर वो लिवर के ऊपर, जिगर के ऊपर असर कर सकती है। सो फर्स्ट 3 मंथ्स देते हैं, चेंज करते हैं और फिर उसके बाद वापस उस पर कर देते हैं कार्बेमाजोल पे। एक तो ये वो पेशेंट थी कि जिसको पहले से हाइपर था। अब ऐसा भी होता है और पोस्टपार्टम, यूजुअली वो बाद होता है, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस हो जाता है जिसमें थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। तो उसको देखने की, वो बिल्कुल इसी तरह से सिम्टम्स होते हैं, वोमिटिंग बहुत हो रही है, घबराहट, और इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं जैसे हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स होते हैं। तो पोस्टपार्टम साइकोसिस नहीं समझते लोग इसको, कंफ्यूज करते हैं इसको। पोस्टपार्टम साइकोसिस से भी जाता है, मगर इसमें थायराइड के लेवल्स बहुत हाई होते हैं। टेस्ट कराने पे मालूम, हाँ, टेस्ट कराने पे मालूम होता है। सो वो फिर वही न्यूमेरकोजोल, कार्बेमाजोल, मेथमेजोल, यही ट्रीटमेंट है वो ये स्टार्ट की जाती है, यानी थ्रू आउट। अब उसको थायराइड हो गया, तो ये पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस है। ठीक है, अब ये परमानेंटली डिजीज हो गई उसको? नहीं, इसका वही कोर्स है, 3 मंथ्स के लिए ऊपर, फिर 3 मंथ्स के लिए हाइपो, और फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। ये इसका यही कोर्स है। अच्छा, किसी को ऐसे भी होता है, बहुत सारों को, कि जिनको ग्रेव्स थी, यानी हाइपरथायराइड की एक कंडीशन, डिजीज जो होती है, जो ऑटोइम्यून होती है, ग्रेव्स कहलाती है, वो थी पहले, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि प्रॉब्लम करे, वो वैसे ही सब मिस हो जाती है। लेकिन जो ही पोस्टपार्टम होता है वो बढ़ती है, लेकिन उसमें ये है कि उसको हिस्ट्री होती है, उसको वो वाली एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती हैं, उसको ग्वाइटर होता है, मतलब ये सारी चीजें होती हैं, और आइज के ऊपर इफेक्ट होता है। सो वो जो है ग्रेव्स उसको हो सकती है एट द टाइम ऑफ द पोस्टपार्टम। ठीक है, आई में क्या इफेक्ट्स होते हैं? हाँ, ये तो हमने बात ही, हाइपरथायराइडिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट है वो आई के ऊपर होता है। आई, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, वो तो
और वो तो हाइपरथायरॉइडिज्म, थायराइड एक होती है ग्रेव्स डिजीज जो होती है जो हाइपरथायरॉइडिज्म करती है, उसमें क्या करती है वो कि वो वही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है और उससे थायराइड के अंदर वो ज्यादा काम करा रही होती है थायराइड। वो जो ज्यादा काम, वो आंखों के गिर्द जो मसल्स होते हैं वो उनको भी उनके अंदर क्या कहें ग्लाइकोजामाइन ग्लाइकन्स होते हैं, मतलब उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन करा रही होती है, उनको फुला रही होती है, वो फूलना शुरू हो जाते हैं मसल्स। जब वो फूलने लगते हैं तो आंख को पुश करते हैं बाहर की तरफ, तो आंखें इस तरह बाहर को आ जाती हैं, सुर्ख हो जाती हैं, आई बॉल बाहर को आ जाती है, इस तरह आंखें खुली, इरिटेशन भी शुरू हो जाती है आई में, इरिटेशन, पानी आना, इरिटेशन होना, दो दिखना, उसमें कभी कभार इतनी स्वेयर भी होती है कि नजर भी चली जाती है लोगों की, साइट थ्रेटनिंग भी हो सकती है, उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है फिर। और ये जरूरी नहीं है कि थायराइड साथ हो रहा हो पेशेंट को उस वक्त, ये थायराइड की डिजीज होने से 10 साल पहले भी हो सकता है, प्रीसीड भी कर सकता है अपने थायराइड डिजीज से, आई डिजीज जो होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ग्रेव्स ऑफ थर्मोपैथी कहलाती है ये। अच्छा, हमारे यहाँ फीमेल्स फॉलो करती है प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह 3-3 महीने का कोर्स जो है? कहना पड़ता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा काउंसिल करना पड़ता है, बार बार पेशेंट को याद कराना पड़ता है। को मैंने देखा है कि एट द टाइम ऑफ लेबर वो आती हैं हॉस्पिटल की तरफ, बिल्कुल सही, वरना वो घर में रह रही होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि वो बीपी तक चेक नहीं हुआ होता उनका और शुगर भी चेक नहीं होती, तो जीडीएम भी चल रहा होता है उनको, गेस्टेशनल डायबिटीज वो। तो वो जो है हम अपने पेशेंट्स को, जितने पेशेंट्स हमारे थायराइड, उनको पहले दिन से हम ये समझाते हैं, हर विजिट पे उनको समझाते हैं जो शादीशुदा होती हैं कि भाई बच्चा हो जाएगा और जो ही होगा आपने हमें दिखाना है, और हर महीने आके दिखाना है। अच्छा, इसका फॉलोअप भी 3 months पे नहीं होता, इसका महीने के महीने होता है, इसी में हमने महीने के महीने देखना होता है और उसके हिसाब से महीने टेस्ट भी महीने जी, और वो उसके साथ साथ एडजस्ट महीने के महीने होता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अवॉइड करती हैं बात, हमारे 50% फीमेल जो है ना उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं फाइनेंशियल कि वो अफोर्ड नहीं कर पाती टेस्ट को। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, लेकिन ये जो हमारे हॉस्पिटल में तो है फैसिलिटी कि हम लोग करवा लेते हैं, मिनिमल चार्जेस पे हो जाता है हमारे पास, और सही रिपोर्ट होती है, हम उधर से ही करवाते हैं। तो वो आप हेल्प कर देते हैं हॉस्पिटल्स में, सारे हॉस्पिटल्स। दूसरे में आप कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाऊं कि इन थायराइड के जो डिसऑर्डर्स हैं इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसमें क्या जान भी जा सकती है बंदे की? दोनों कंडीशंस में, हाइपो में भी जान जा सकती है और हाइपर में भी जान जा सकती है। किस तरह, वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं ग्रेजुअली? हाइपो में अगर पेशेंट ने कभी ट्रीटमेंट नहीं ली है तो वो जो सारे सिस्टम्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। हार्ट, सबसे पहले तो हार्ट फेलियर होता है पेशेंट को, पानी जमा होने लग जाता है झिल्लियों के अंदर जिस्म में, तो फेफड़ों में पानी, ये दिल के गिर्द पानी, पेरिकार्डाइटिस वगैरह हो जाता है, तो हार्ट उस तरह से एक्टिविटी नहीं करता। फिर जैसे शुगर में शरियानों में क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाते हैं, चर्बी जमा इसमें भी हो जाता है, तो स्ट्रोक होना और जो है फॉलेज और हार्ट अटैक वगैरह होना, ये बहुत कॉमन हो जाता है फिर इन पेशेंट्स में। फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, खुराक सही तरह से हजम नहीं होती है, उसमें से विटामिन नहीं जाते हैं, B12 की बहुत कमी हो जाती है पेशेंट्स में, एनीमियाज, खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी, खून की कमी होती है इन पेशेंट्स में। अच्छा, हाइपोथायरॉइड में पानी चूंकि हर जगह होता है तो कभी कभार कान के अंदर भी पानी जमा हो जाता है, इनर ईयर में, तो वो उसको सुनने में भी दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अब ये काम नहीं कर रहा तो कभी एक क्या होता है कि जब थायराइड काम नहीं कर रहा, पिट्यूटरी बेचारा जो ऊपर मास्टर बैठा है वो कोशिश कर रहा है कि काम करता रहे, तो जो उसके ऊपर वाले सेल होते हैं जिन्होंने काम कराना है वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो ऊपर जो ट्यूमर बन जाता है, फिर पिट्यूटरी में ट्यूमर बन सकता है जो कि नजर खराब कर सकता है, तो आपको पेशेंट को नजर नहीं आएगा। थायराइड का जो वो वाला हार्मोन है, वो जो फीमेल्स में एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, जो कि दूध बनाता होता है और जब ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है, यानी माँ को जो दूध देती है उसके अंडर कंट्रोल। वो ये जो वो अगर TSH बहुत ज्यादा हो, जो कि पिट्यूटरी वाला हार्मोन है, अगर काम ये नहीं कर रहा, बढ़ रहा है, वो बहुत ज्यादा हो, तो वो प्रोलैक्टिन को भी बढ़ाना शुरू करता है। उसके इश्यूज के साथ भी आ सकती हैं पेशेंट्स, गैलेक्टोरिया यानी तो वो चीज भी हो सकती है। ये तो हाइपोथायरॉइड। हाइपरथायरॉइड क्या करता है? हाइपरथायरॉइड अगेन, हाइपोथायरॉइड ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस है तो हाइपरटेंशन भी होगी उसके साथ। हाइपरथायरॉइड अगेन दिल की धड़कन बहुत तेज कर देगा,
उससे भी हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। मोहली किसी तरह के वो हार्ट के प्रॉब्लम ज्यादा करता है, हार्ट और फिर थायराइड का डिसऑर्डर, हाँ हार्ट के प्रॉब्लम्स करता है ज्यादा, और फिर उससे जान, ठीक है। और जो है हाइपरथायराइड में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हड्डियां भुर जाती हैं, ये भी बड़ा हड्डियां भुर जाती हैं। और जो है हाइपरथायराइड में अच्छा फिर स्टॉर्म होता है, एक अक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी, जिसमें एकदम से ये बहुत ज्यादा काम करने लगता है, जिसमें पेशेंट जो है हमारे पास बेहोश आता है, और वो जो है उसकी हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा होता है, उसका ब्लड प्रेशर भी आउट, सो वो बिल्कुल वो अक्यूट इमरजेंसी होती है, और उसमें पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है अगर प्रॉपरली ट्रीट ना हो। सो ये अगर कंट्रोल नहीं किया, किसी ने ट्रीट नहीं किया, तो फिर वो इन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएगा। ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी या नजर के ऊपर असर हो रहा है तो आंखें खत्म हो सकती हैं। सो ये ट्रीटमेंट इसलिए बहुत जरूरी है इसकी। अच्छा, ट्रीटमेंट भी जो अगर सही तरीके से नहीं ले रहा है तो फिर उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस भी ऐसी ही हैं? जी बिल्कुल, अगर आप देखें ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो थायराइड सेटल ही नहीं होगा। जब थायराइड सेटल ही नहीं होगा तो वो तो कॉम्प्लिकेशंस होती चली जाएंगी, जो भी कॉम्प्लिकेशंस जितनी हैं वो होती ही चली जाएंगी इसमें। तो इसमें भी डेथ का चांसेस अगर ट्रीटमेंट में ओवरडोज ले लिया कोई? बिल्कुल। सो अब वही है कि थायरॉक्सिन ओवरडोज अगर हो गई तो वो पॉइजन लिखा होता है उसके ऊपर, सो अगर वो ओवरडोज हो गई तो वो डेथ हो सकती है उससे, और अब पेशेंट स्टॉर्म में चला जाएगा, थायराइड स्टॉर्म में। ये थायराइड स्टॉर्म ही तो होता है, इसी की वजह से जो है ऑपरेशंस भी जब करने जा रहे होते हैं और थायराइड के इश्यू होते हैं तो पहले हम कहते हैं कि थायराइड सेटल होगा फिर ऑपरेशन होगा। जो थायराइड की सर्जरी, अपनी सर्जरी होती है, वो भी उस वक्त होती है जब तक हम थायराइड को सेटल नहीं कर लेते, क्योंकि यही डर होता है कि अगर हम उसको काटेंगे तो थायराइड हार्मोन रिलीज होगा तो पेशेंट स्टॉर्म में चला जाएगा, पहले ही ज्यादा है वो और निकलेगा और फिर पेशेंट स्टॉर्म में चला जाएगा, जो कि एक्सपायरी कर सकता है पेशेंट की। तो इस वजह से सर्जरीज में भी थायराइड का सेटल होना बहुत जरूरी होता है। सर्जरीज, हर सर्जरी से पहले थायराइड टेस्ट होता है इसी वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि ये थायराइड के साथ एक पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है जी, उसकी कमी बेशी क्या होती है और उस पर क्या पैदा होती है सिम्टम साइंस? थायराइड के जो 2 लोब्स होते हैं साइडों पे, उनके पीछे छोटे छोटे दाने से स्पॉट से होते हैं जिनको हम कहते हैं पैराथायराइड। 4 होते हैं ये, और इनका काम आपकी कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म है, कैल्शियम को कंट्रोल करना है। सो जो हम कैल्शियम खाने में खाते हैं, दूध वगैरह में है, मछली में, हम जो भी खाते हैं कैल्शियम, ये उसको कंट्रोल करता है, उसको हड्डियों में लेके जाना, हड्डियों को बनाना, इसका काम होता है। जो मसल्स का, कैल्शियम और फास्फोरस का भी साथ ताल्लुक है इसमें? फास्फोरस का भी है, फास्फोरस को ये निकालता है बॉडी से। अच्छा। और कैल्शियम को ये एब्जॉर्ब कराता है। ठीक है, इसका गुर्दों पे असर होता है, इसका बोन्स पे असर होता है, और इसका आंतों पे असर होता है। आंतों से ये एब्जॉर्ब कराता है कैल्शियम को, बोन्स में ये बिठाता है ले जाके, और गुर्दों में फास्फोरस को निकालता है। सो और इसका विटामिन डी पे इफेक्ट होता है। जो विटामिन डी एक बहुत वाइटल विटामिन है जिसकी कमी हम सब में पाई जाती है। पहले कहा जाता था कि औरतें शायद पर्दा करती हैं या घरों में रहती हैं तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है, लेकिन हमने मर्दों में भी देखा है कि विटामिन डी बहुत कम होता है, जिससे हमें जो ये जिस्म में दर्द रहना और हड्डियों में दर्द होना, उठने बैठने में दिक्कत होना, सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही, बाथरूम गए, नीचे वाले जो बाथरूम है एशियन वाले, उस पर बैठे खड़े नहीं हो पा रहे, ये विटामिन डी की कमी होती है। और विटामिन डी की कमी से ये तकलीफ इसलिए हो रही थी कि कैल्शियम की कमी हो रही होती है बॉडी में। पीटीएच क्या करता है, जो पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन है, वो इस विटामिन डी को एक्टिवेट करता है और वो फिर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अच्छा, वैसे ये अलग मौजू है, इंशाल्लाह किसी और मौके पर हम इसको तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हम अपनी मेहमान डॉक्टर उरूज लाल रहमान साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमसे अपनी मुफीद मालूमात शेयर की। अपने मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी को आइंदा हफ्ते तक किसी नए मौजू और किसी नए मर्ज़ पर गुफ्तगू करने के लिए अपने माहिरीन के साथ पेश होने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।